अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं काफ़ी अरसे के बाद दोबारा व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ यूट्यूब पे। और आप सब भी इंतज़ार कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से कि मैं व्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं करती। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है जो कि मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं जो है व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्या वजह थी वो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में बता दूंगी। फ़िलहाल आज मेरी सिस्टर की सर्जरी है, तो उसके लिए हम एफएसडी जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वेडिंग शॉपिंग जो है वो भी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मेरी शादी में अब बहुत कम टाइम रह गया है। तो ऑर्डर पे मैंने अपना लहंगा देना था, अपना जो भी मेहंदी का ड्रेस है कुछ भी है ना, तो वो मैंने देखने थे। तो हमें पता था कि एफएसडी में एक बहुत अच्छी मार्केट है जहाँ पे इस तरह के वेडिंग ड्रेसेस मिलते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी हम एफएसडी जा रहे हैं तो विज़िट कर लेते हैं, और अगर हमें अच्छा लगा कोई ड्रेस तो हम ऑर्डर कर लेंगे, या कुछ भी है हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या आजकल ट्रेंड में है। तो अभी जो है हम एफएसडी पहुंच गए थे। पहले सिस्टर की पार्टी थी यूनी में, तो वो अटेंड की उसने। उसके सिस्टर की पार्टी थोड़ी लेट हो गई थी, फिर हमने उसको पार्टी वाली जगह से ही रिसीव कर लिया। और फिर हम आगे थे एफएसडी हमारे सिटी का, और एफएसडी का रास्ता 2 घंटों का है। और उसके बाद पापा ने अपना कुछ काम करना था मार्केट में, वो हमें छोड़ के और फिर अपने काम की तरफ चले गए। हमने कहा कि चलो हम विज़िट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या ट्रेंड में है, क्योंकि ये लेडीज़ की शॉपिंग होती है, जेंट्स का इसमें कोई काम नहीं होता। इसलिए वो हमें छोड़ के चले गए कि आप देख लो, आपको अगर कुछ अच्छा लगता है। मुझे कुछ कुछ समझ आ गई है कि मुझे किस टाइप का ड्रेस चाहिए या क्या, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। अभी हम आ गए हैं सर्जरी वाली जगह पे, और इधर मेरी सिस्टर की सर्जरी होगी। आई सर्जरी है मेरी सिस्टर की, लासिक जो बोलते हैं। तो उसके ना पर्दे में इशू था, जिसकी वजह से हमें ग्लासेस रिमूव करवानी पड़ी। पहले तो मेरी सर्जरी हुई थी, और मेरी सर्जरी को 1 मंथ हो चुका है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, और एक और वजह भी थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो चुकी हूँ, रिकवरी हो चुकी है, तो मैं मोबाइल वगैरह यूज़ कर सकती हूँ। तो अब जो है हमने अपनी सिस्टर की करवाई है, और उसको भी करवाए अब 2-3 दिन हो चुके हैं जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अभी हम विज़िट जो है करके आए हैं मार्केट का, और अब सर्जरी हो रही है, और डॉक्टर का हम वेट कर रहे थे। डॉक्टर भी आ गए हैं। तो अब सिस्टर की सर्जरी हो रही है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो मुझे लग रही थी बहुत शदीद वाली भूख। और फिर मैंने जो है वो चिप्स जो है वो मंगवा ली कि चलो थोड़ी सी हो जाए पेट पूजा। वरना तो मेरा सर में ना ऐसे हलचल मची हुई थी, सर में लोगों के पेट में मचती, मेरे सर में मच रही थी। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, सर दर्द से फट रहा था उस टाइम। तो उसके बाद फिर मैंने साथ में कोल्ड ड्रिंक पी, साथ में चिप्स खाई थी। और फिर सर्जरी होते ही हम जो है वो ज़ाहिर है मेडिसिन वगैरह डॉक्टर्स ने दी थी, वो समझने में लगी। फिर मैंने व्लॉग जो कंटिन्यू नहीं किया, और फिर याद भी नहीं रहता। जब सर्जरी के रूम से वो बाहर आई है, तो मैं बस उसकी मेडिसिन के बारे में डॉक्टर से पता कर रही थी कि क्या क्या कैसे देना। वैसे तो मुझे खुद भी पता था, क्योंकि मेरी सर्जरी अभी 1 मंथ पहले ही हुई है, लेकिन अभी हमारी मेडिसिन में कुछ डिफरेंस था। और अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाकर खाना बनाना है। और जब हम घर आए थे, घर आते ही गैस ऑफ थी, और अभी तो 9 बजे गैस बंद हो जाती है। और 2 घंटे हमें आते-आते लगे, मोटरवे के थ्रू ही आए थे। फिर भी इतना टाइम और लग जाता है मोटरवे के थ्रू भी, मतलब 2 घंटे पूरे मोटरवे के थ्रू लगे थे हमें। और जो है वो सिस्टर को आके मेडिसिन दी, या उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन डाउन थी। मैंने कहा कि चलो तुम रेस्ट कर लो, ड्रेस वगैरह चेंज करवाया। बहुत सारे काम होते हैं, जिस वजह से मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ज़्यादातर व्लॉग। तो इसलिए छोटा सा व्लॉग बना था। मैंने कहा कि जस्ट आप लोगों को बता दूँ, अपडेट दे दूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आप सब परेशान हो रहे होंगे कि मैं किधर गायब हूँ। तो एक तो मेरी शादी है, और दूसरी वजह मेरी सर्जरी हुई थी, और मैं बीमार भी हूँ एक वजह से, जिसकी वजह से ना मेरे से कोई काम नहीं हो रहा था, कोई व्लॉग नहीं बन रहा था। और अगर मैंने कोई व्लॉग बनाए भी हैं तो वो एडिट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब मैं सारे व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि अब बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है, तो शादी के व्लॉग्स भी आएंगे। अभी तो वेडिंग शॉपिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं लाहौर भी जाऊँगी इंशाल्लाह। और मुझे लाहौर की मार्केट्स का बता दीजिएगा, जो जो लाहौर में रहते हैं, कि कहाँ से लहंगे और फैंसी पार्टी वेयर ड्रेसेस मिलते हैं। मैंने अपने बनवाने हैं, वलीमा का ड्रेस भी मैंने बनवाना है, और बाकी जो 2 ड्रेस है मेहंदी का, बारात का भी बनवाना है। बाकी छोटे छोटे फंक्शंस के तो वो बनवा ही लेता है, लेकिन मेन ड्रेसेस जो हैं वो मैंने बनवाने हैं।
और आप सब भी मेरे लिए बहुत सारा दुआ कीजिएगा और उन सब लड़कियों के लिए दुआ कीजिएगा जिनकी शादियां हो रही हैं या होने वाली हैं। अल्लाह पाक उन सब के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। और दुआ कीजिएगा कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ, मेरी सारी रिकवरी हो जाए, जो भी मुझे इशू चल रहा है या मैं बीमार हूँ, अल्लाह पाक मुझे सेहतयाब कर दे ताकि मैं अपनी शादी जो है अच्छे से इंजॉय कर सकूँ और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूँ। जैसे जैसे शादी का टाइम करीब आ रहा है ना, मुझे नहीं पता, मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मिक्स हो रही हैं, उदास भी हूँ, खुश भी हूँ, पता नहीं चल रहा कुछ भी, पता नहीं सब लड़कियों के साथ ऐसा होता है या मैं ही अकेली ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। जिनके साथ होता है वो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके साथ भी आपकी शादी के टाइम ऐसा हो रहा था। और ये हमारे सिटी में न्यू जो है वो टाउन बन रहा है, बहुत प्यारा है, इतनी प्यारी इसकी लाइटिंग लग रही थी, मुझे मैंने कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर ये वाला क्लिप शेयर करूं। और यहाँ पे लास्ट ईयर आतिफ असलम, इब्रार हक और बहुत बड़े जो हैं हमारे सिंगर्स, उन्होंने कॉन्सर्ट किया था। मे बी इस साल भी कुछ ऐसा हो, लेकिन लास्ट ईयर तो हमें किसी ने जाने नहीं दिया था। और ये वही मार्केट है जहाँ मेरी एंगेजमेंट हुई थी। और अभी घर जाके मैंने इतने ढेरों सारे काम करने और मेरी थकावट से बुरी हालत है, सारा दिन की थकी हुई हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।